नमस्कार। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ कर रहे होंगे। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे शहर और जिले की हर छोटी बड़ी खबर से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। विभाजनकारी ताकतों पर साधा निशाना। गोरखपुर में मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन का काम 98.5% पूरा, 6 लाख से अधिक नाम कटे। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का आज होगा समापन। उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। अब विस्तार से खबरें शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे और उनके संबोधन से। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के नाम पर बने 1000 से अधिक क्षमता वाले भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर देश को बांटने वाली ताकतों की तुलना जयचंद और मीर जाफर जैसे ऐतिहासिक खलनायकों से की। मुख्यमंत्री के ही एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो उन्होंने युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया है। नरकटहा में एक राजकीय आईटीआई का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अब कुशल मानव संसाधन का हब बनाया जाएगा। शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में आज का दिन गोरखपुर के लिए बेहद खास है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का आज समापन होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रशासनिक खबरों की ओर रुख करें तो जिला प्रशासन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गोरखपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के तहत 98.5% डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ी है। एक विशेष ऐप के जरिए पता चला कि कई लोगों ने 2-2 जगहों से नाम लिखवा रखे थे। जांच के बाद स्थानांतरित हो चुके मृत या डुप्लीकेट नाम होने की वजह से करीब 6,19,644 नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसी तरह जिला प्रशासन शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी निखारने में जुटा है। आगामी 11 से 17 जनवरी 2026 तक चंपादेवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार महोत्सव में पूरे प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी उत्पादों की धूम रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने गोरखपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गोरखपुर के हरसेवकपुर के रहने वाले डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी का चयन आर्मेनिया की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में सीनियर रिसर्चर के पद पर हुआ है। ये बहुत गर्व की बात है कि उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में शोध के लिए वो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिली है, जो दुनिया भर में केवल 4 वैज्ञानिकों को दी गई है। डॉक्टर सत्यार्थी अभी IIT खड़गपुर में रिसर्च एसोसिएट हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी सूचनाएं विद्यार्थियों के लिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक और परास्नातक के लिए इच्छुक छात्र आज यानी बुधवार से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज ने बीएससी भौतिक विज्ञान प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये परीक्षा 11 और 12 दिसंबर को होगी। उधर विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों के तहत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक वित्त के क्षेत्र में AI के प्रभाव और साइबर धोखाधड़ी जैसे विषयों पर आधारित है, जिसे वाणिज्य विभाग के डॉक्टर सुमन कन्नौजिया और अनुराग साहू ने लिखा है। अब नजर डालते हैं अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खुद को 2022 बैच का IAS अधिकारी बताकर लोगों को नौकरी और सरकारी ठेका दिलाने का झांसा देने वाले एक ठग गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर ठग बिहार का रहने वाला है। इसकी पोल तब खुली जब GRP ने एक व्यापारी को 99 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा। प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी सख्त है। एक थोक किराना व्यापारी के उत्पीड़न के मामले में वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त शरद चंद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप था कि सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद उन्होंने एक व्यापारी की गाड़ी रोककर गलत तरीके से 1,65,000 रुपए का जुर्माना वसूला था। अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। देर रात तक चली कार्रवाई में 17 वाहनों को पकड़ा गया। इनमें से 7 वाहन जब्त किए गए और 10 वाहनों से 5.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। क्राइम की अन्य खबरों में सिकरीगंज पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाने वाले आरोपी राम आशीष कुमार उर्फ आशीष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वहीं सहजनवा में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चोरों ने 25,000 रुपए नकद और मोबाइल उड़ा लिया। कैंपियरगंज में एक युवती के रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सड़क हादसों की खबरें मन को व्यथित करने वाली हैं। ठंड के साथ कोहरा बढ़ने से सड़कों पर खतरा बढ़ गया है। एम्स क्षेत्र के सिसवा उर्फ चनकापुर में घने कोहरे के कारण एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 भाइयों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 32 वर्षीय हरिओम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 भाई गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कैंपियरगंज में सोनौली हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाजार से लौट रही महिला अभिराजी देवी की जान चली गई। गोला क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान से गिरकर राजगीर मिस्त्री राजू की मौत हो गई। यातायात और मौसम की बात करें तो मंगलवार को गोरखपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 548 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे और खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। इंडिगो एयरलाइंस का संकट जारी है। पिछले 4 दिनों में 11 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। कोलकाता जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। खेल और समाज से जुड़ी कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। गोरखपुर की बेटी श्रेया सिंह का चयन वॉलीबॉल की नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की टीम में हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन का रोमांच भी बढ़ने वाला है। आज गोरखपुर में ट्रॉफी और पूर्वांचल पैंथर्स टीम की जर्सी का अनावरण होगा। सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शहर के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। मसीही मोहल्लों में कैरोल गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। सेंट जॉन चर्च और क्राइस्ट चर्च की टीमें घर घर जाकर प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दे रही हैं। शहर का माहौल उत्सवमय होता जा रहा है। बुलेटिन के अंत में राजनीति से जुड़ी एक खबर। मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने चिल्लूपार से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत 7 लोगों को तलब किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की गई। अदालत ने उन्हें 20 दिसंबर को अपना पक्ष रखने को कहा है। तो श्रोताओं, ये था आज का समाचार बुलेटिन। कल सुबह फिर मुलाकात होगी नई खबरों और ताज़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।